छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 1375 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2093 मरीज ठीक हुए हैं। बीते एक दिन में 13 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। फिलहाल प्रदेश में 22,361 लोगों का इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये बड़ी चिंता का विषय है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता ये है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है और रिकवरी रेट कम होता जा रहा है लगातार। देखिए, चिंता की बात मौत का बढ़ता हुआ आंकड़ा ही है, क्योंकि अगर हम संक्रमण की दर की बात करें तो ये पिछले 3-4 दिनों से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले भी कम हुआ था और 1300-1400 के आसपास 24 घंटे के भीतर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या थी, लेकिन फिर से वो 2200 तक पहुंचा था और पिछले 2-3 दिन से फिर लगातार कमी आ रही है और अभी 1350 के आसपास 1300 से ज्यादा जो है वो संक्रमितों की संख्या 24 घंटे के भीतर है। लेकिन मौत का आंकड़ा देखिए, कल जो मौत का आंकड़ा था वो 20 से ज्यादा का था, आज जो मौत का आंकड़ा है वो भी 13 के आसपास है। तो ऐसे में मौतों की संख्या जो है वो ज्यादा कहीं ना कहीं हो रही है और ये अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो संक्रमण का दायरा जो बढ़ रहा है, अभी चूंकि ठंड का मौसम छत्तीसगढ़ में भी आने लगा है और हल्की हल्की ठंड सुबह में और शाम को होने लगी, और ऐसे में डॉक्टर लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि ठंड के मौसम में लापरवाही अगर की गई, किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, इसके अलावा सर्दी खांसी है तो भी डॉक्टर से नहीं दिखाया जा रहा, तो अगर इस तरह की कोई लापरवाही होती है तो संक्रमण का दायरा और बढ़ने का खतरा है। तो ऐसे में लोगों को और सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार की जहां तक बात करें जिया, सरकार ने अपने स्तर पे ऑक्सीजन युक्त 4000 से अधिक और बेडों की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है कि अगर किसी तरह की फिर से आपात स्थिति आती है या फिर से लौटता है कोरोना का पीक संक्रमण जो हमने लास्ट सितंबर में देखा था छत्तीसगढ़ में, तो फिर वो व्यवस्था रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार और सत्यप्रकाश, अभी बहुत ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अब त्योहारों का जो सीजन है वो आ गया है। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ भी हमने देखी है दुकानों के अंदर, और उस पर भी नजर रखनी होगी प्रशासन को। अब वो भी एक चुनौती रहेगी। देखिए, चूंकि सब कुछ अनलॉक हो चुका है लगभग, और ऐसे में तब जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सिनेमा जो घर हैं, मल्टीप्लेक्स जो हैं वो भी खुल जाएंगे, तो ऐसे में थोड़ी और चुनौती बढ़ेगी। इसके साथ साथ तमाम मॉल्स जो हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं, वहां पे बड़ी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि जो बड़े शॉप्स हैं वहां पे एहतियात का पालन भी देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जहां पे भीड़ रहती है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाई देता है जिससे साफ तौर पे दिखता है कि जो तमाम गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा है, कहीं कोई मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, तो ये खतरा बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे में तब जबकि त्योहारी सीजन है, लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन को और ज्यादा सख्त।